नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। दोस्तों, नगर निगम, नगर पालिकाएँ मनमाने तौर पर परमिशन देने के बाद मकानों को ध्वस्त कर देती है और कई लोग छत विहीन हो जाते हैं और कई लोगों का लाखों रुपया जो बिल्डिंग में लग गया है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। इस सब के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ का आया दोस्तों, और उसमें एक महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि नगर निगम कोई मनमाना फैसला कर ले? क्या एक बार निर्माण शुरू होने के या पूरा होने के बाद नगर निगम अपनी दी हुई परमिशन को इतना आसानी से निरस्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्तों। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में श्रीमती मंजू चावला बनाम इंदौर नगर पालिका निगम के मामले में एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जो हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है जिसका मकान बना हुआ है या जो नया कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है। आज के इस वीडियो में भी इस केस के बारे में सारे फैक्ट्स बताऊंगा। नगर निगम ने क्या तर्क दिए, हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसके बारे में आप डिटेल से समझेंगे, जिससे कि आम जनता के हक सुरक्षित हो सकें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि पूरे फैक्ट आपको समझ में आए। दोस्तों, सबसे पहले इस केस की हम बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं। ये केस इंदौर नगर निगम से संबंधित है। श्रीमती मंजू चावला विरुद्ध इंदौर नगर पालिका निगम रिट याचिका नंबर 3547/2020। ये 3547/2020। इसमें ऑनरेबल जस्टिस जय कुमार पिल्लई साहब ने जो फैसला दिया है, ये अभी 3 जून 2026 का पूरा फैसला। दोस्तों, इस फैसले के बैकग्राउंड के बारे में हम समझें कि आखिर ये विवाद शुरू हुआ कहाँ से। ये मामला इंदौर के ब्लॉक नंबर 15/3 32 चैन सिंह का बगीचा इलाके का ये मामला है। इस संपत्ति की मालकिन श्रीमती मंजू चावला और उसके पति दिवंगत पति ने 1998 में एक रजिस्टर्ड सेल डीड से ये संपत्ति खरीदी थी। पति का निधन हो गया। संपत्ति बकायदा जो याचिका करता है मंजू चावला, उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पर दोस्तों, जुलाई 2017 में याचिकाकर्ता जो महिला है उसने नगर निगम से मकान बनाने की परमिशन मांगी। नगर निगम के भवन अधिकारी ने बकायदा अखबार विज्ञापन देकर जनता से आपत्तियां मांगी। कोई आपत्ति नहीं आई उसमें। 27 जुलाई 2017 को सभी जांचों से संतुष्ट होकर नगर निगम ने बकायदा लेआउट प्लान मंजूर किया, भवन निर्माण की अनुमति जारी कर दी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो निर्माण कार्य था उसकी लीगल परमिशन के आधार पर मकान मालिक ने मकान बनाना शुरू कर दिया। ये G+3 का मकान था। फिर इसमें क्या मोड़ आया दोस्तों? देखिए, यहाँ नगर निगम ने कब पलटी मारी और कब क्या ट्विस्ट आया पूरे मामले में, वो मैं आपको बताता हूँ। लगभग 2 साल बाद 28 फरवरी 2019 को नगर निगम ने अचानक एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। निगम का कहना था कि आपके नक्शे में सड़क 18 मीटर दिखाई गई, जबकि मास्टर प्लान 2021 के अनुसार यहाँ 30 मीटर सड़क प्रस्तावित है। तो देखिए यहाँ पर कितना नगर निगम ने जो याचिका करता है उसके विरुद्ध जो एलिगेशन लगाए कि आपने गलत दिखा दी। देखिए यहाँ पर आप देखें कि तो उन्होंने ये कहा कि आपने गलत दर्शाया, इस कारण आपकी परमिशन क्यों न रद्द की जाए, ऐसा सूचना पत्र दिया। मकान मालिकों ने बकायदा उसका जवाब दिया। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि आपके बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने मौके पर आकर जमीन नापी थी
डेटा फॉर्म भरा था, 18 मीटर सड़क को सही पाया था, आसपास के सभी मकान भी इसी लाइन में बने हैं, लेकिन नगर निगम ने इस जवाब को दरकिनार कर दिया। देखिए, खुद का इंस्पेक्टर आके देख के गया, उनका बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने, उसने नफ्ती की, उसकी अनुशंसा पे मंजूरी मिली और आसपास के मकान भी उसी लाइन में सब बने हुए हैं। केवल इनको अकेले को मकान तोड़ने का, ध्वस्तीकरण का नोटिस दे दिया। 9 मई 2019 को बिल्डिंग परमिशन रद्द कर दी और नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 307 के तहत डिमोलिशन, मतलब उसको पूरा ध्वस्त करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया। उसके खिलाफ ये याचिकाकर्ता जो महिला थी, ये यहाँ पर कोर्ट में पिटीशन लगाती है। दोस्तों, हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही और अपने तर्क रखे। यहाँ पर जो मकान की मालिकिन है, उनकी ओर से जो अभिभाषक थे, उन्होंने कहा कि निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 के तहत मिली वैध परमिशन के अनुसार किए गए हैं। देखिए, ये इन नियमों का जरूर आप सुने, क्योंकि अभी नगर निगम जगह जगह तोड़फोड़ कर रही है। नियमों का आपको ध्यान से सुनना जरूरी है। मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 के तहत विधि परमिशन थी। नियम 25 के तहत परमिशन केवल तभी रद्द की जा सकती है जबकि आवेदक ने नगर निगम से कोई धोखाधड़ी करके, गलत बयान देके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके परमिशन ले ली हो। दोस्तों, यहाँ तो खुद उनके निगम के इंस्पेक्टर ने जमीन नापी, 18 मीटर सड़क का वेरिफिकेशन किया, तो मकान मालिक ने क्या छुपाया यहाँ पर, क्या धोखाधड़ी की? तो जो नियम 25 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है, किसी भी मकान की परमिशन को रद्द नहीं किया जा सकता है। और इस तरह जो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भी भेदभावपूर्ण नीति है। यहाँ पर 18 मीटर सड़क मानकर परमिशन दी, और भी मकान बने हुए हैं, उनको नहीं तोड़ा। केवल याचिकाकर्ता के साथ ही उन्होंने इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। तो दोस्तों, यहाँ पर कई केस लॉ का हवाला दिया और नगर निगम ने भी कहा, नगर निगम की ओर से भी आर्गुमेंट किया गया कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 का हवाला दिया, उसके मुताबिक सही जानकारी देने की पूरी जिम्मेदारी आवेदक की थी और आर्किटेक्ट की होती है। दोस्तों, उन्होंने जो जानकारी दी उसका वेरिफिकेशन किया इंस्पेक्टर ने। मास्टर प्लान 2021 के तहत रेसकोर्स रोड की चौड़ाई 30 मीटर तय है, इसलिए 18 मीटर सड़क पर दावा गैर कानूनी है। यहाँ पर उन्होंने भी कुछ केस ला दिए। और यहाँ पर दोस्तों, हाईकोर्ट ने जो निष्कर्ष दिया है, ऑनरेबल जस्टिस न्यायमूर्ति श्री जस्टिस जय कुमार पिल्लई साहब ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो टिप्पणियां की, वे देश के प्रजातांत्रिक तंत्र और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल उठाती है और नागरिकों को राहत देती है। हाई कोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या थे वो मैं आपको अब विस्तार से बताता हूँ। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम 2 साल तक सोता रहा। जब नागरिक ने परमिशन लेकर भारी पूंजी लगाकर 3 मंजिला इमारत खड़ी कर ली, तब अचानक निगम को अपनी गलती का एहसास हुआ और नोटिस जारी किया। यह पूरी तरह मनमाना है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मनमानी कार्रवाई है। दूसरी चीज, हाईकोर्ट ने क्या माना? कोर्ट ने साफ कहा कि नियम 25 के तहत परमिशन रद्द करने के लिए फ्रॉड या एक्टिव मिस रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तो कोई धोखाधड़ी देके परमिशन ले लियो, किंतु यहाँ तो खुद उन्होंने के इंस्पेक्टर ने 18 मीटर सड़क का फिजिकल वेरिफिकेशन किया और फाइल आगे बढ़ाई, तो बाद में आप आम नागरिकों को धोखेबाज या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी भी की। यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम का यह आदेश मनमाना है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने गलत रिपोर्ट दी या कोई गड़बड़ी की तो रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि निगम ने अपने उस भ्रष्ट या लापरवाह अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन लिया। आपकी यह चुप्पी आपके खुद के डिफेंस को कमजोर करती है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने की। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के नकारात्मक समानता वाले तर्कों को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने परमिशन
को कोई अनजानी भूल नहीं थी है, बल्कि उस कॉलोनी में स्वीकृत आंतरिक लेआउट के आधार पर लीगल डिसीजन था। इसलिए याचिकाकर्ता अनुच्छेद 14 के तहत समानता का हकदार है। यहाँ पर अनुच्छेद 301 का भी उल्लंघन माना कोर्ट ने कहा कि बिना किसी फ्रॉड के नागरिक द्वारा लाखों रुपए खर्च कर देने के बाद बकायदा पास नक्शे को इस तरह एक पक्षीय रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 301 जो संपत्ति के अधिकार की बात करता है उसका भी उल्लंघन है। तमाम जो आर्गुमेंट दोनों पक्षों की ओर से किए गए उनको सुनने के बाद जो नगर निगम 2 ने 9/5/19 और 4/2/20 को जो ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और इन आदेशों को और नोटिस को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता की मूल भवन अनुज्ञा जो उनको बिल्डिंग परमिशन मिली थी उसको बहाल कर दिया। नगर निगम को सख्त निर्देश दिया कि वे इस संपत्ति पर किसी प्रकार की तोड़फोड़ या दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। इतना तो रिलीफ कोर्ट ने दिया। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि भविष्य में यदि निगम जनहित में कोई कदम उठाता है तो उसे पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करना होगी। तो दोस्तों, ये हाई कोर्ट का फैसला ये साफ करता है कि सरकारी महकमे अपनी लापरवाही का ठीकरा आम नागरिकों के सिर पर नहीं फोड़ सकते हैं। अगर पूरी कानूनी प्रक्रिया के पश्चात परमिशन ली है तो अपनी मर्जी से अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते हैं और उसको अवैध घोषित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरे जो केस के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जाकर बताएं। इस केस के पूरी डिटेल और केस का विवरण मैंने आपको वीडियो में भी बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसको डालूंगा। तो आप पूरे निर्णय की प्रतिलिपि, न्यायालय के आदेश की कॉपी आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे इसको शेयर करें। दोस्तों, नमस्कार।